जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जीपीएससी विद अमन की क्लास में। आज के क्लास में साथियों आप लोगों को बता दें कि सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए यह क्लास हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है साथियों, और आज का क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद से सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का आता है तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को साथियों परिचय यानी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कैसे लिखा जाता है। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग प्रायः न्यायिक संयम शब्द के विपरीत किया जाता है। न्यायिक सक्रियता के बदले मतलब न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, इस टाइप आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, एक ऑथर है, ऑथर असेल सिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यूअर पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेख में पहली बार जजिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग किया था। जजिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखिए, एक और है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है ना, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो उनके अनुसार न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को प्रारंभिक पूर्व दृष्टिकोण या निर्णयों से हटाकर प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। आगे देखिए, न्यायिक सक्रियता यानी अनैयानिक नियमों को प्रकट करती है जिन पर विद्यमान विधि के बजाय व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों पर आधारित होने का संदेह है। न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय देते समय विधि की व्याख्या संविधान के अनुसार करें, परंतु जो भी मामले न्यायालय में चल रहे होते हैं उस पर निर्णय लेते समय कई बार अपनी इच्छा का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए न्यायिक सक्रियतावाद का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय जजिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, जजिशियल एक्टिविज्म इसका मतलब देखिए, न्यायिक विधायिका और प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान व अन्य कानूनों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विवश कर रही है। न्यायपालिका की इस कार्रवाई को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका का दबंगपन भी कहा जाता है। सक्रियता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका अपनी मंथर गति त्याग कर एक कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक की तरह खुद व आगे निकल कर आई है और निर्भरता से फैसले भी कर रही है। हालांकि वह संविधान या भारतीय राजतंत्र के ढांचे से बाहर निकलकर कुछ भी नहीं कर रही है। जो कुछ कर रही है अपने दायित्व क्षेत्र के भीतर रहकर कर रही है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता को लेकर पिछले दिनों जो जनमत संग्रह हुई है उससे लगता है कि लोगों ने न्यायपालिका की भूमिका को सराहा है। देश में निराशा, क्षोभ और आक्रोश का वातावरण है। लोग कार्यपालिका और विधायिका से निराश हैं। उन्हें न्यायालय की धीरज देता है। हालांकि कई बड़े अधिकारी, सांसद, विधायक और कानूनी विशेषज्ञ कई बार इससे असहमत भी नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि न्यायपालिका अपने हदें पार कर रही है। आगे देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। कैदियों के साथ दुर्व्यवहार। दिल्ली और कोलकाता से प्रकाशित कई अखबारों में यह अखबार छपी थी कि भागलपुर सेंट्रल जेल में 31 विचाराधीन बंदियों की आंखें निकाल दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने इस कांड के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है और यह भी कहा कि बंदियों की चिकित्सा और उपचार का व्यवस्था बिहार सरकार वहन करे। 1989 में दायर की गई एक याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया जिससे कि बिहार के जेलों में वर्षों से दुखी बहुत से विचाराधीन बंदियों को कैदी से छुटकारा मिला। दूसरा है आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो होता है। ठीक ना, दिल्ली के प्रशासन द्वारा एशियाड परियोजनाओं के निर्माण किया गया
ठेकेदारों के माध्यम से हजारों श्रमिकों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय ने सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन मजदूरों को उनके मजदूरी नहीं दिया जा रहे थे। ठेकेदारों मजदूरों पर दबाव डाल रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसके द्वारा उनका शोषण किया जाता था। बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार से मुक्त। भिवानी जिले में पिचोला नामक स्थान पर काम कर रहे बंधुआ मजदूरों को मात्र 3 से 5 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से मुक्त किया गया। ये सब है भूमिका, ठीक है ना, ये सब भूमिका है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक सक्रियतावाद पे, ठीक है। आगे देखिए, चौथा नंबर का है नागरिक सुविधाएं। फरवरी 2000 में न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह गलत जगह पर कचरा फैलाने वाले को दंड दे, आगे से झुग्गियों में बसने वाले को रोक लगाए और अनाधिकृत कब्जे में कई सरकारी जमीन मुक्त कराए। हाल ही में न्यायालयों द्वारा और भी कई बातें को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ये मामले शामिल है कि नर्सरी में प्रवेश का मामला, अस्पतालों में कितने हो फिरवेड, दिल्ली के बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और ऑटो रिक्शा द्वारा ज़्यादा किराया वसूलना। पाँचवा है कैपिटेशन फीस की मनमानी। उच्चतम न्यायालय के कर्नाटक सरकार के उस आदेश को अवैध घोषित किया जिसके अनुसार मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र से अधिक फीस लिया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि उन छात्रों से कम फीस ली जाए। अन्य महत्वपूर्ण कार्य है राजस्थान परिवहन निगम की एक बस के आहत होकर मेजर दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी। मोटर दुर्घटना आर्बिट्रेशन बोर्ड ने मेजर की पत्नी को एक साथ 80,000 रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया था और उच्चतम न्यायालय ने मार्च 1999 में यह फैसला दिया कि मुआवजाओं की रकम बढ़ाकर 4,18,000 रुपये की जाए। ये सब था सर्वोच्च न्यायालय के भूमिका न्यायिक सक्रियतावाद। आप लोगों को निष्कर्ष इस टाइप में क्वेश्चन का लिख के आप लोगों को कमेंट करना है और हम उस कमेंट में आप लोगों को सुधार कर आप लोगों के आंसर पिन कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक कर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।